ये हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट में जो है एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल ऑनलाइन फॉर्म 2022, इसके बारे में हम आपको फुल डिटेल्स इंफॉर्मेशन बताने वाले हैं। इसका जो है शॉर्ट इंफॉर्मेशन जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का मतलब जो है वैकेंसी है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। चलते हैं आगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ये जो है इसका रिक्वायरमेंट आया हुआ है। इसका जो है इम्पोर्टेंट डेट्स जो है कब अप्लाई करने के लिए है, अभी जो है अप्लाई करने के लिए जो है एप्लीकेशन बीइंग नोटिफाइड सून आने वाला है समय। इसके बारे में एप्लीकेशन फ़ी जो है इसके लिए चार्ज जो है कितना रुपया है। जेंडर ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो है 100 रुपया, और जो है एससी एसटी पीएच वालों के लिए जो है नील 0 रुपया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और जो है इसका जो है एसएससी ग्रेजुएट लेवल एज लिमिट जो है इसका जो है एज लिमिट कितना तक जो है इसका मिनिमम एज जो है 18 इयर्स तक जो है अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज जो है 27 से 32 ईयर पोस्ट वाइज कर सकते हैं। और जो है एज रिलेक्शंस एक्स्ट्रा एज पर एसएससी सीजीएल 2022 टू 2023 रिक्वायरमेंट रूल्स, इसके हिसाब से रूल के हिसाब से चलेगा। उसके बाद जो है एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एसएससी 2022 वैकेंसी डिटेल्स, इसका जो है पोस्ट बाय पोस्ट डिटेल्स बताने वाले हैं। पोस्ट नेम जो है पोस्ट नेम उसका टोटल पोस्ट एसएससी सीजीएल एलिजिबिलिटी इसका जो है दिया हुआ है। पोस्ट का नाम जो है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल 2022 वेरियस पोस्ट का नाम है। इसका टोटल पोस्ट है एंड साउंड सुन आने वाला है। उसके बाद जो है एलिजिबिलिटी जो है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, मोर डिटेल्स रीड नोटिफिकेशन, इसके बारे में जो है दिया हुआ है। उसके बाद जो है डिपार्टमेंट वाइज एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2022 डिटेल्स, इसका जो है डिपार्टमेंट बाई दिया हुआ है। डिपार्टमेंट जो है इंडियन ऑडिट अकाउंट्स, पोस्ट नेम जो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। और उसके बाद जो है एलिजिबिलिटी है जो बैचलर ऑफ डिग्री स्ट्रीम एनी स्ट्रीम होना चाहिए। एज लिमिट जो है 18 से 30 ईयर तक होना चाहिए। उसके बाद जो है सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस, उसके बाद जो है पोस्ट नेम जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। उसके बाद जो है बैचलर डिग्री इसमें भी होना चाहिए। उसके बाद जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, बैचलर डिग्री होना चाहिए। एज जो है 18 से 30 साल के बीच होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका मिनिस्ट्री रेलवे है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसका जो है बैचलर डिग्री एज लिमिट जो है 20 से 30 ईयर तक है आपका। उसके बाद जो है पोस्ट नेम जो है मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसका जो है डिग्री जो है आपको बैचलर डिग्री और एज लिमिट जो है 20 साल से 30 साल के बीच में होना चाहिए। उसके बाद AFHK, इसके बारे में जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, बैचलर डिग्री इसमें भी होना चाहिए। आपका जो है मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, एज लिमिट 18 से 30 साल के बीच में होना चाहिए। अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट असिस्टेंट, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, एज लिमिट 20 से 30 ईयर्स होना चाहिए। इसके बाद जो है यहाँ पे दिया हुआ नहीं है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसका जो है बैचलर डिग्री स्ट्रीम होना चाहिए। CBDT इंस्पेक्टर इनकम टैक्स, बैचलर डिग्री होना चाहिए। CBIC जो है इंस्पेक्टर CGS सेंट्रल एक्सरसाइज, बैचलर डिग्री होना चाहिए 18 से 30 साल के बीच में। उसके बाद जो है डायरेक्ट इंक्रोमेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसका भी होना चाहिए असिस्टेंट
एनफोर्समेंट ऑफिसर, इसका भी जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI सब इंस्पेक्टर बैचलर डिग्री होना चाहिए। इसमें जो है 20 साल से 30 साल के बीच में एज होना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंस्पेक्टर पोस्ट बैचलर डिग्री होनी चाहिए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स इंस्पेक्टर होना चाहिए बैचलर डिग्री। इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज असिस्टेंट पोस्ट का नाम। के बाद जो है नेशनल कंपनी लॉ एप्लीमेंट ट्रेबल NCLAT असिस्टेंट जो है होना चाहिए। नेशनल ह्यूमन राइट्स NHRCC रिसर्च असिस्टेंट बैचलर डिग्री होना चाहिए। 18 से 30 साल के उम्र बीच होना चाहिए। ऑफिसर अंडर CH उसके बाद जो है डिविजनल अकाउंटेंट बैचलर डिग्री होना चाहिए 18 से 30 साल के बीच में उम्र में। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सब इंस्पेक्टर, इसमें भी जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए 18 से 30 साल के बीच में। MO स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जूनियर स्टैटिक्स ऑफिसर SHGO होना चाहिए, इसमें भी बैचलर डिग्री होना चाहिए। 12 पास होना चाहिए, उससे 60% मार्क्स होना चाहिए। इसके बाद जो है रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया, इसका जो है स्टैटिक्स इन्वेस्टिगेशन ग्रेड होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए। उसके बाद जो ऑफिसर अंडर CAG ऑडिट होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए। ये सब जो है वैकेंसीज आई हुई है, आप जाके भर सकते हैं। वैकेंसी ढेर सारी आई हुई है, इसके बारे में जो है हम आपको बता दिए हैं। उसके बाद जो है इसका जो है डॉक्यूमेंट्स जो है आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो लगेगा आपको काइंडली चेक ऑन ऑल डॉक्यूमेंट्स हैंड राइटिंग। उसके बाद जो ID प्रूफ एड्रेस प्रूफ बेसिक डिटेल्स आपको चाहिए। उसके बाद जो है फ़ोटो सिग्नेचर थंब प्रूफ etc चाहिए। ऑनलाइन के लिए आप जो है इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। अप्लाई डेट जो है अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, लिंक एक्टिवेट सुन है, इसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।